स्वागत है आपका डी भारत न्यूज़ चैनल में। चुनावी यात्रा का सफ़र हमारा आज पहुंचा है कन्नौज में। कन्नौज में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं भाजपा महिला जिला अध्यक्ष नेहा त्रिपाठी जी। उनसे हम बात करेंगे कि इस बार 2022 में वो उनकी पार्टी और वो खुद तीनों विधानसभाओं में अपनी किस मुद्दे से उतरी हैं और जनता का प्यार मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। सीधे उनसे जुड़ते हैं। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इस बार 2022 चुनाव में किस तरीके से आपकी पार्टी जो है सामने आ रही है? हमारी पार्टी बहुत जोरों शोरों से दमखम से आई है सामने। और आज जैसा कि कन्नौज में आपको पता है कि हम एक नए चेहरे को लेकर के आए हैं, भाई असीम अरुण जी को। और उनको लाने का एक जो महत्वपूर्ण उद्देश्य हम लोगों का ये था, क्योंकि कन्नौज जो है कहते हैं सपा का गढ़ है। और सपा में कन्नौज में इस समय सपा के गुंडे जो हैं अभी से सक्रिय होने लगे। मैं थोड़े दिन पहले चिपराऊ विधानसभा में हमारी कल्याणपुर एक गांव है जो पूरा सपा का कहें या यादवों का गांव है। और वहाँ पे एक ही ब्राह्मण का परिवार है जिसमें हमारी बहन रहती हैं प्रतिभा मिश्रा जी। तो आपको बताऊं कि उन्होंने वहाँ से चुनाव जीता, वो प्रधान है वहाँ की। पर अब जैसे उन लोगों को लग रहा है कि हमारी हो सकता है शायद हमारी मतलब बिल्ली के भाग से कहीं छीका ना फूट जाए, सपा की सरकार ना बन जाए, तो वो अभी से ही इतना अभद्रता करने लगे, उनके खिलाफ गाली गलौज का माहौल क्रिएट करना और जहाँ तक ये धमकी देना कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम आपके घर को खुदवा के तालाब बनवा देंगे। इस तरीके की मतलब अभद्रता वो अभी से करने लगे। इसलिए हम लोगों ने सोचा है, विचार किया कि ऐसे व्यक्ति को लेके आए जो पुलिस कमिश्नर रहे हैं और उन्होंने सिर्फ जन सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए अपनी 8 साल 9 महीने पहले ही नौकरी के रिटायरमेंट के 8 साल 9 महीने पहले ही उन्होंने बीआरएस लेकर के हम सबके बीच में वो आए हैं, कन्नौज की विधानसभा में आए हैं, ताकि वो हमारे लोगों को, हमारी बहनों को, हमारी जनता को एक सुरक्षित माहौल दे सके, एक उनकी जनता की प्रगति के लिए वो सोच सके। उनके आने से ये भी आरोप लग रहे हैं कि आपकी पार्टी में काफी, मैंने लोगों से बात की, उनके आने से ये कह रहे हैं कि मतलब मेहनत कार्यकर्ताओं ने की कन्नौज सदर भाजपा की तरफ सीट के लिए, लेकिन उन्हें तो जो है एकदम सरकार ने उतार दिया, तो उनमें काफी रोष है, बता रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत हर जगह कार्यकर्ता ही करता है और हम सब भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। असीम अरुण जी भी आए हैं जब से, वो भी कार्यकर्ता ही है। उनकी भी एक कार्यकर्ता की ही अभी हैसियत है और वो कार्यकर्ता के रूप में ही कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, ना वो किसी को बड़े ओहदे में देखती है, ना वो निचले ओहदे में देखती है। उसका कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी उसका, हम तो ये कहते हैं हमारा पन्ना प्रमुख सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जो सबसे छोटी इकाई है हमारी, वो हमारा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जो चुनाव को जिताने का कार्य होता है वो एक एक इकाई से होता है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, वैसे ही एक एक कार्यकर्ता को मिल करके हम चुनाव जीतने का कार्य करते हैं। तो ये यदि आपसे ऐसा किसी ने कहा है तो वो आपके पास एक भ्रमित स्थिति उत्पन्न करने के लिए कहा है, लोगों को विस्मित करने के लिए कहा है। बाकी असीम अरुण जी का जितना जनता ने, कल मैं पूरे दिन असीम अरुण जी के साथ थी और उनका जितना जनता ने उनका मतलब दिल खोलकर स्वागत किया है, जितना सम्मान दिया है, आप देखिए उनके साथ 2 प्रत्याशी जो पहले टिकट मांग रहे थे और पूर्व में विधायक भी रहे हैं, माननीय बनवारी लाल दोहरे जी और एस चंद्रा जी, सब साथ में। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने तीनों विधानसभाओं में जाना हुआ होगा, आपका स्टार प्रचारक मैं मानता हूं आपको कन्नौज जिले का, जहां हर विधानसभा में आप जा रही हैं। तिरवा विधानसभा, उनके एक अभी आपके एक जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, वो बसपा से शायद चुनाव लड़ रहे हैं। उनके जाने से कुछ घाटा हुआ है भाजपा जनता पार्टी को? देखिए, एक चीज बताऊं मैं, ये राजनीति है, इसमें धैर्य की बहुत जरूरत पड़ती है। जैसा आपको भी पता होगा, मैं चिपराऊ विधानसभा से टिकट मांग रही थी और जब 4 लोग टिकट मांगते हैं, जो कि एक माँ के 4 लाल हैं, पर राजगद्दी तो एक ही को मिलेगी ना। तो यदि राम जी को राज तिलक हो गया तो भरत और शत्रुघ्न का ये फर्ज नहीं कि आप घर छोड़ के बाहर भाग जाएं। धीरज रखिए। और आपको तो एक ऐसे बड़े भाई मिले हैं माननीय कैलाश राजपूत जी कि वो सबका ध्यान रखते हैं, सबका सम्मान करते हैं। जिले में उन्हें हम
मैं उन्हें शेरे दिल की उपाधि से नवाजती हूँ यूं, क्योंकि उनका जो है जो डिसीजन रहता है वो एट ए टाइम और दृढ़ डिसीजन रहता है। यदि वो आपकी बात रखते हैं, उन तक जो बात पहुंचती है वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो कोशिश नहीं बल्कि वो निपटारा करा करके ही छोड़ते हैं। तो अगर ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने चिन्हित किया है तो आपका कर्तव्य था कि आप अपने बड़े भाई का चुनाव जिताते और उसमें पार्टी में ही रहते हैं। और यदि अगर वो निकल के बाहर भी चले गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई, देखिए बागी लोगों का बाहर भी कोई अस्तित्व नहीं होता। कहीं ना कहीं असर पड़ेगा वोट बैंक पे उनके जाने से। कोई असर नहीं पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि जनता देखती है कि कौन स्वतः हित के लिए पार्टी में लगा है और कौन जनहित के लिए लगा है। आप स्वतः हित के लिए लगे थे पार्टी में कि आपको टिकट नहीं मिली तो आप चले गए, आपका मतलब था कि आप पूरी जनता स्वतः हित के लिए ही आप अपने लिए पार्टी में काम कर रहे थे। मतलब आप हम लोग क्षेत्र में उतरते हैं, किस लिए उतरते हैं कि हम जनता का सहयोग कर सके, जनता का विकास कर सके, उसकी समस्याओं को सुन सके, ना कि हम इसलिए उतरते हैं कि आज हमें टिकट मिले और हम कमा करके घर पे अपने बैंक का अकाउंट बढ़ाएं, मतलब बैंक में पैसा रखें और ये सब करें, धन जमा करें। इस तरीके के थोड़ी है। तो ये तो जनता को पता ही है कि भाई अगर आपने आज आपको जाना था, आप में अगर आपको संतुष्टि नहीं थी, आपको जाना था, तो आप पहले क्यों नहीं गए? आज टिकट ना मिलने के बाद में क्यों गए आप पार्टी से बाहर? मतलब आप अपने लिए सोच रहे थे, आपको जनता का कोई ख्याल नहीं। जब आपको जनता का ख्याल नहीं तो जनता आपका क्यों ख्याल रखेगी भाई? तो कहीं ना कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा उनके जाने से। विघटन हमेशा मतलब अवनति का मतलब विघटन जो होता है हमेशा बुरे मार्ग पे ही लेके जाता है। बड़ी कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, और सपा की मुट्ठी खुल चुकी है। अब वो उसमें कुछ दम नहीं रह गया है। अगर वो दोनों एक साथ रहते तो शायद मैं सोच भी सकती थी कि वो माननीय अर्चना पांडे जी को कहीं ना कहीं टक्कर देंगे, पर अब वो खुद ही टूट गए हैं आपस में। तो फिर अर्चना जी का ग्राफ बहुत बढ़ चुका है उस चीज में। नहीं, वैसे अभी ऑफिशियल बयान आया है तारिक हुसैन सिद्दीकी का कि वो किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे, वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। देखिए एक चीज बताऊं मैं कि वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। उनके रहने से या ना रहने से, चूंकि मुस्लिम जो वोट है अब हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ बहुत आकर्षित होता है। जब से हमने 3 तलाक का मुद्दा लिया और हमने उसको बहुत अच्छी तरीके से अपनी बहनों को एक अधिकार दिलाया, तो हमारी बहनें भी समझती हैं। देखिए कोई भी कौम जो होती है एहसान फरामोश नहीं होती है। और मुझे लगता है कि हमारी जो मुस्लिम बहनें और बहनें, एक बहन कोई भी बहन हो वो अपने घर की मालकिन होती, मुखिया होती है। और यदि वो अपने आप में आ जाएगी तो वो पूरी नदी की धारा भी मोड़ने की क्षमता रखती है। तो हमारी मुस्लिम बहनें बहुत भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं। उनके एक जीवन की समस्या जो है थी कि उन्हें पता ही नहीं चलता था, वो मायके गई हैं, पति का किसी और से चालू हो गया और उन्होंने तलाक फोन में कह दिया और उधर वो बच्चे को लेकर के अनाथों की तरीके पड़ी है। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी मुस्लिम समाज में। और इस चीज का जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जो ये कानून लागू किया है 3 तलाक का मुद्दा, इस पे जो बहनों को एक स्थायित्व मिला है, एक सुरक्षा की भावना मिली है, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और पार्टी में उन्हें मिल सकता है। तो आप ये कहें कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ आपकी जो है पार्टी आगे आ रही है। और मुद्दे क्या हैं इस बार? मुद्दे नए क्या हैं जिससे लोग आपको आकर्षित हो गए? क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा जो है काफी पुराना हो चुका है, जनता भी समझ चुकी है। इस बार क्या नया लेके आ रहे हैं कि जो है जनता आपको वोट दे? हमारी जो पार्टी है वो सर्वगीण विकास में ध्यान रखती है। राम मंदिर का मुद्दा कहते हैं पुराना हो गया है, काम उसमें भी चल रहा है। फिर अयोध्या, काशी, मथुरा हमारे पास, हम लोग आप ये क्यों नहीं सोचते मतलब कि मंदिर पे वोट लेना चाह रही है? वोट नहीं लेना चाहते हैं, आप नहीं समझ रहे भाई साहब। आप ये समझिए कि मंदिर बनेगा,
उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, काम होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। कहीं ना कहीं विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आप कह रही हैं कि काम मिलेगा, लेकिन दलित जो समाज है, अभी एक प्रवक्ता ने समाजवादी पार्टी की कल ही कहा था किसी अन्य चैनल पे कि मतलब कितने ऐसे दलित लोग हैं जिनमें राम मंदिर में आप ट्रस्ट में और पूरी सेना में, राम मंदिर की सेना में जो निर्माण कर रहे हैं, जो वहाँ कार्य कर रहे हैं, एक भी दलित को आपने वहाँ पर नहीं लगाया है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी दलित या किसी जाति विशेष के लिए तो कोई काम करती ही नहीं है। आप देखिए जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, हमने कभी ये नहीं देखा कि कौन मुस्लिम है, कौन दलित समाज का है, कौन सामान्य समाज का है, के का समाज का है। उसमें हमने कभी ये देखा ही नहीं कि हमने जो भी योजनाएं करी हैं सभी के लिए करी। तो यदि इस तरीके का कोई आरोप लगाता है तो वो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को छवि को धूमिल करने के लिए वो आरोप लगा रहा है, और इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आप देखिए, एक कहावत होती है, शेर चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो अब हम लोग तो अपनी रास्ता चल ही रहे हैं, और लोग चिन्हित करते हैं, लोग उंगलियां उठाते हैं, क्योंकि उनके पास और कुछ रह नहीं गया। वो किस चीज में ब्लेम लगाएंगे? हमने अपनी जनता को हर तरीके से संतुष्ट करने का प्रयास किया है, और जहां हमारी जनता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 5 वर्ष का समय मिला और समस्याएं हर जगह होती हैं, कहीं कुछ कम, कहीं कुछ ज्यादा, तो हम हमेशा समस्याओं का निवारण करने के प्रयास करते हैं और हमेशा करते भी रहेंगे। तो ये तो जनता है, जनता जिस तरीके से अब जनसंख्या बढ़ रही है तो उसकी समस्याएं भी बढ़ती हैं। तो ये सब कार्य हम लोग कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। एक आरोप आपकी पार्टी पे ये भी लगता है कि कोरोना काल में आपकी पार्टी जो है खरा नहीं उतर पाई जनता के बीच। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि ऐसा कोई भी पार्टी कहती है तो वास्तव में वो विस्मित करने का काम कर रही है। क्योंकि भाई आप देखिए कि 6,000 रुपए सालाना किसानों को मिला या नहीं मिला। हाँ, सरकार ने अभी तक ये था कि आप जिस कोटे के से ग्राहक हैं और जिस कोटे के हैं उसी से आप पूरे इंडिया में आप कहीं भी अब राशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। घर घर जा करके भारतीय जनता पार्टी ने दवा वितरण का कार्य किया, सैनिटाइजर वितरण का कार्य किया। तो और सबसे ज्यादा आपको निःशुल्क, मैं ये कहूँगी निःशुल्क टीकाकरण का कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, हो रहा है। अभी बच्चों का कार्यक्रम चालू होने वाला है, बूढ़े बुजुर्गों का और युवा स्तर के लोगों का सब कार्यक्रम चल तो रहे। तो यदि इस तरीके की जब मैं तो मानती हूँ, मैं 100% भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों में खरी उतरी है। कोई और सरकार होती तो शायद वो फेल हो जाती, पर हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि केंद्र से हम लोगों को इतनी मदद मिली है और राज्य से भी मदद मिली है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी गलत काम किया है या फेल हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी तरीके से इस कंडीशन को डील करने का काम। देखिए, आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पिछले विगत 1 वर्ष से हम लोग फ्री राशन देने का कार्य कर रहे हैं, अब तो महीने में 2 बार देने का कार्य कर रहे हैं, ताकि हमारी जो जनता है और हर तरीके का आपको उसमें राशन में अनाज भी मिल रहा है, दलहन भी मिल रहा है, तिलहन भी मिल रहा है, हर चीज मिल रही है, ताकि हमारी जो गरीब जनता है उसको किसी भी तरीके की कोई समस्या ना आए सामने, और उसको हर तरीके से संतुष्ट करने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी का ध्यान रखना है, सभी का सहयोग करना है। कोई भी हम लोग भेदभाव रखते ही नहीं, ना किसी जाति विशेष में, ना किसी वर्ग विशेष। ठीक है, तो ये थी हमारे साथ नेहा त्रिपाठी जी जो हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत कर रही थी। चलिए ऐसे ही अन्य नेता के पास चलते हैं और जानते हैं 2022 में वो किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए डी भारत। नमस्कार।